शुभ काम करना होता तो मुहूर्त देखते थे लोग, अच्छा समय कौन सा है। यह भी एक विज्ञान है, इसीलिए लोग शायद सुखी रहते थे। अब बिना मुहूर्त विचारे सब काम करते हैं, इसलिए अड़चन आती है। तो शांडिल्य ऋषि से मुहूर्त निकलवाने के लिए सुबह जाऊंगा ऐसा बोला, तो गोपियां रात को ही शांडिल्य ऋषि के पास चली गईं। बाबा के पैर पकड़ लिए, बाबा बाबा सुबह नंद बाबा आएंगे आपसे मुहूर्त निकलवाने, लाला का भूमि स्पर्श होना है, सूर्य दर्शन होना है। बोले कोई बात नहीं, आने दो, मैं मुहूर्त निकाल दूंगा। पर नहीं बाबा, तू कल का ही मुहूर्त निकाल दे, परसों का मुहूर्त निकाल दे। आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, परसों रविवार है, वो कल तुम्हारे पास आएंगे, परसों का मुहूर्त निकाल दे। बाबा ने कहा परसों का मुहूर्त कैसे निकाल दूं, जो मुहूर्त निकलेगा वही मुहूर्त निकालूंगा ना। तो पैर पकड़ करके रोने लग गई। बाबा बाबा तेरे हाथ जोड़ती हैं, तू जो कहेगा तेरी सेवा करेंगी बाबा, तू परसों का मुहूर्त निकाल दे, रविवार का मुहूर्त निकाल दे। बोले क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? कहा बाबा बाबा सुबह सुबह भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं होता ना तो चैन नहीं आता हमको, भैया दरवाजा नहीं खोलती। अगर तू परसों का बाबा मुहूर्त निकाल देगा ना तो चलो जल्दी ना सही तो चढ़ते सूरज के सामने तो मैया बालक को लेके आएगी। भले ही दरवाजा ना खोले, हम झरोखे से ही झांक लेंगे, गर हमसे वो पर्दा करेंगे। किसी खिड़की से, झरोखे से, रोशनदान से, छत पर जाकर के बनेरे के पीछे छुप करके हम लाल जी का दर्शन कर लेंगे। हमसे अब और देरी सहन नहीं होती बाबा, तू परसों का मुहूर्त निकाल दे, तेरे पैर पड़ती हैं। गोपियां रोने लगी जोर जोर से। बाबा ने जब इतना गहरा प्रेम देखा गोपियों का उस बच्चे कृष्ण के प्रति, तो कहा ऐसे प्रेम के आगे तो मैं लाख मुहूर्त कुर्बान कर दूंगा। बोले आने दो नंदराय जी को, परसों का ही मुहूर्त निकलेगा, चिंता मत करो। सब गोपियां आनंद से घर लौट गईं। अगले दिन सुबह नंद बाबा आए, प्रणाम किया, कहा मुहूर्त निकाल दीजिए। तो पतरा खोल करके थोड़ा सा दिखाया और कहा नंदराय जी सही समय पर आ गए, कल का ही मुहूर्त बढ़िया है, उसके बाद 6 महीना मुहूर्त नहीं है। जय बोलो, उसके बाद तो 6 महीने मुहूर्त नहीं है, सही समय आ गए तुम। हम कल आ जाएंगे और पूजा इत्यादि करके शुभ काम करेंगे। सब गोपियां नाचती कूदती लड्डू बांटने लगी, बधाई हो बधाई हो, कल लाल जी सूर्य दर्शन करेंगे। ये क्या है? भगवान के साथ जिसका प्रेम होता है उसका हर दिन उत्सव है, उसका हर पल उत्सव है। उसे आनंद ढूंढना नहीं पड़ता, किसी ना किसी बहाने आनंद हर समय उनके पास स्वयं चल करके आता है। आज सूर्य दर्शन है, आज भूमि स्पर्श है, आज अन्नप्राशन है। ये छोटी छोटी बातें भगवान से जुड़े हुए लोगों को सुख देती हैं। अगले दिन नंद बाबा शांडिल्य ऋषि के साथ बैठे, पाठ पूजा हुआ और बाल कृष्ण को ऐसे लेकर के, ऐसे बगल से पकड़ करके जब पैर नीचे लटकाए तो बाल कृष्ण ऐसे हिलजुल करके नंद बाबा के हाथ से नीचे छिटक गए और जमीन पर पेट के बल लेट करके रेंगने लग गए। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई। लाला ने तो पहले उद्यम में ही ऐसा पराक्रम दिखाया है, अपने आप को चलाना शुरू कर दिया। अरे सखी बधाई हो, अब वो दिन दूर नहीं जब लाल जी स्वयं चलते चलते हमारे घर तक आ जाएंगे। बधाई हो बधाई हो। सब गोपियां नाचने कूदने लगी और नंद बाबा की, यशोदा मैया की, बाल कृष्ण लाल की जय जय जयकार करने लगी। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद।
लाल की। जे एक तेरा प्यार मैनू मिल जावे कन्हैया। आप लोग गाओगे मेरे साथ थोड़ा थोड़ा? चलो फिर गाते हैं प्रेम से एक सुंदर मांग भगवान से। जे एक तेरा प्यार मैनू मिल जावे मैं दुनिया तो और की लहे। एक तेरा प्यार मैनू मिल जावे मैं दुनिया और की लेना। मैं दुनिया और की लेना। मैं दुनिया और की लेना। मैं दुनिया तो और की लेना। मैं दुनिया तो और की लेना। एक तेरा प्यार प्यारे एक तेरा प्यार मैनू मिल जावे मैं दुनिया और की लेना। मैं दुनिया और की लेना। छड़ दुनिया नू प्यारे मुख कीता तेरे वल। 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 तेरे बिन ना गुजारा मेरी सच्ची सुन गल। 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 जो तेरा इकरार मैनू मिल जावे मैं दुनिया और की लेना। जो तेरा इकरार मैनू मिल जावे मैं दुनिया और की लेना। मैं दुनिया और की लेना। मैं दुनिया और की लेना। सच्ची सरकार मैनू मिल जावे मैं दुनिया और की। सच्ची सरकार मैनू मिल जावे मैं दुनिया और की लेना।
सिर रख मैं मर जावां, तेरे चरणा च सिर रख मैं मर जावां, तेरे चरणा च सिर रख मैं मर जावां, चरणा च सिर रख मैं मर जावां। जो तेरा दीदार, तेरा दीदार मैनू मिल जावे मैं और की और ये आखिरी पंक्तियां सब जरूर बोलना। मेरी अंत समय विच फड़ लंबा, मेरी अंत समय विच फड़ लंबा, मेरी अंत समय विच फड़ लंबा, अंत समय विच फड़ लंबा। केड़ी बांह फड़ाओगे जी? सज्जी के खब्बी खड़ी कर लो जरा। इससे बड़ा सुख जीने का और मरने का कोई हो नहीं सकता। कल्पना करो, ये बात कहने में हृदय इतना सुख ले रहा है, अगर ऐसा कहीं सचमुच हो जाए तो। मेरी अंत समय बिच फड़ लंबा, मेरी अंत समय विच फड़ लंबा, देवी वृंदावन बिच थोड़ी जई थां, देवी वृंदावन विच थोड़ी जही थां, देवी बरसाने बिच थोड़ी जई थां, बरसाने विच थोड़ी जही थां। यमुना दी तार, यमुना दी तार मैनू मिल जावे मैं दुनिया को और की यमुना दी तार मैनू मिल जावे मैं दुनिया को और की तेरा दीदार, तेरा इकरार मेरी सरकार मैनू मिल जावे मैं दुनिया की संकीर्तन सम्राट स्वामी श्री मुकुंद हरि जी महाराज के एक शिष्य हुए। वृंदावन में दास के साथ अनेक बार उनकी भेंट हुई, एक साथ बैठ करके कई बार संकीर्तन करने का अवसर मिला। हिसार के थे खेड़ा जी, राधा रानी से इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते, हर समय श्री जी राधे राधे। कई बार चर्चा करते, मेरे को कहते शास्त्री जी जो मर्जी हो जाए बरसाने मरनाइयों, बरसाने मरनाइयों। हम लोग उनके मुंह की इतना विश्वास, बरसाने मरनाई जो मर्जी हो जाए, बरसाने मरनाई।
एक दिन रात को 10 बजे मुझे फोन आया दिल्ली के कुछ लोगों का। बोले खेड़ा जी हमारे साथ श्रीनाथ बाबा का दर्शन करने उदयपुर आए थे और वापसी पर बस में ही राधे राधे हो गई, अब क्या करें। बोले आपके साथ उनकी कई बार चर्चा हुई, हमें रास्ता बताओ क्या करें। मैंने कहा वो तो ढोल पीट के कहते थे बरसाने मरना है, बरसाने मरना है। ये कैसे हो गया कि वो बाहर कैसे मरे। बोले अब जो होना था हो गया। मैंने कहा मेरी प्रार्थना है उन्हें बरसाने ले जाओ, उनका संस्कार बरसाने होना चाहिए। उनके घर वालों से संपर्क किया गया, घर वाले कहने लगे ना जी ना, नाक दा सवाल है, लोकाना की कहना है, घर ना ले आ सके। बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ जोड़ के उनको मनाया, घर के लोग बरसाना पहुंचे, उनका संस्कार हुआ। खेड़ा जी की इच्छा थी कि मेरी अस्थियां भी बरसाना से बाहर नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन घर वाले फिर अड़ गए। बोले आपके कहने से संस्कार हमने कर लिया, अब ये अस्थियां लेकर के हम अपने घर जाएंगे, कम से कम बाकी परिवार के लोग, गांव के लोग, शहर के लोग इस रूप में तो कम से कम उनका दर्शन कर ले। बड़ी बहस होती रही पर वो किसी तरह मानने को तैयार नहीं है। इधर चिता जल रही है, उधर बहस हो रही है, इधर चिता जल रही है, उधर बहस हो रही है। घंटा 2 घंटा बहस चलती रही जी, ये कर देंगे वो कर देंगे। महाराज श्री जी की ऐसी इच्छा, बिल्कुल आकाश साफ था, कड़ाकेदार धूप निकली हुई थी और 1 मिनट में गड़गड़ गड़गड़ करते हुए बादल आए। इतनी जोरदार वर्षा हुई कि सारी अस्थियां, सारी राख वहीं पर बरसाने की रज में ही लीन हो गई। एक कण भी वो ढूंढ नहीं पाए, क्या लेके जाएंगे। ऐसी ऐसी इच्छा रखने वाले, ऐसी ऐसी इच्छा रख करके मरने वाले ठाकुर जी के दीवाने, ठाकुर जी के प्रेमी, इसको कहते हैं जिंदगी का आनंद और मरने का आनंद, जीने का फल और मरने का फल। मेरी अंत समय बिच फड़लमी बा, मेरी अंत समय फड़लमी बा। देखो यमदूत वहां फड़े, ये ठीक है। कितना डर लग रहा है आपको अंत समय की बात कहने में, है ना। रोक पाया कोई, टाल पाया कोई। जय हो संतों। मेरी अंत समय बिच फड़लमी बा, मेरी अंत समय बिच फड़लमी बा। देवी वृंदावन विच थोड़ी जई था, देवी वृंदावन विच थोड़ी जही था। जे यमुना दीता मैनू मिल जावे, मैं दुनिया तो और की लेना, मैं दुनिया तो और की लेना। बाल कृष्ण भगवान की जय। तो ऐसा ब्रज गोपिकाओं का सुंदर भाव, प्रेम। उसके बाद 5 वर्ष, 5 महीना और 21 दिन के बालक का अन्नप्राशन पहली बार माता ने शुद्ध सात्विक अन्न बालक को खिलाया। यह भी एक संस्कार है, एक विधि है। आजकल माताएं पता नहीं 2-3 दिन के बच्चे को बाजार से ला करके क्या क्या खिलाती रहती हैं। वो पाउडर से, पता नहीं गधे का दूध है, गधी का के ऊँटनी का के लोमड़ी का, मुझे नहीं पता। डॉक्टर तो लिख के देंगे ही देंगे, क्योंकि कंपनियां बहुत कमीशन देती हैं इस माल को बेचने की। अब भले ही कोई मेरी बात का बुरा माने तो माने,
लेकिन अपने बच्चे को सात्विक वस्तु दीजिए, शुद्ध वस्तु दीजिए, घर की वस्तु दीजिए। दूसरे तीसरे दिन के बच्चे के मुंह में माताएं बोतल डाल देती हैं। कौन सी बोतल? दूध की। और कुछ दिनों के बाद बच्चा कोका कोला कैंपा की बोतल पकड़ लेता है। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है और जाकर के बाहर मित्रों के साथ बियर की बोतल पकड़ लेता है। फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ, दारू की बोतल पकड़ लेता है। फिर बूढ़ा हो गया, डॉक्टर ने ग्लूकोज की बोतल लगा दी। बोतल के साथ पैदा हुआ, बोतल के साथ मर गया। भारत की परंपरा में कहीं भी बोतल की जगह नहीं है। जब तक बच्चे का पेट भर सके, मां अपने दूध से भरे। और जिस दिन उसे लगे कि मेरा दूध कम हो रहा है, तो बच्चे को सात्विक दाल का पानी, चावल का पानी, कोई सब्जियों का सूप बना करके हल्का हल्का वो देना चाहिए, ताकि उसकी बुद्धि सात्विक रहे। बच्चे को शुद्ध भारतीय नस्ल की देसी गाय का दूध देना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों पर अगर आपने अमल नहीं किया, तो इस कथा का समझो कोई फल नहीं है। कथा जीवन सिखाती है, और जिसका जीना बढ़िया होगा उसी का भजन भी बढ़िया होगा। जो अस्पतालों के चक्कर काट रहा है, जो दवाई के लिए उधार ले रहा है, जिसके घर में दारू चल रही है, ऐसे घर में भजन हो पाएगा क्या शांति से? इसलिए ये छोटी छोटी बातें मैं साथ जोड़ रहा हूं, ताकि आपके घर में सुख शांति बनी रहे। बच्चों के संस्कार होंगे अच्छे, तो ही आपका बुढ़ापा शांति से कटेगा। और अगर बच्चों को अच्छा अन्न, अच्छे संस्कार आपने नहीं दिए, तो बुढ़ापे में तुमको रोना जरूर पड़ेगा, पछताओगे। क्या किया हमने जवानी में, क्या क्या फल मिला हमको माता पिता बनने का। खाने पीने को मां और भी कई कुछ देती है, पर बाल कृष्ण की माखन पर सदा दृष्टि रहती है। माखन इन्हें बहुत पसंद है। माखन, तो खूब माखन मां खाने को देती है। तोतली तोतली बातें, इशारे इशारे की। भूख लगती है तो मां का आंचल पकड़ के दू 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 ऐसे बोलने, तो मां समझ जाती है दूध पिएंगे। पहला शब्द जो श्री कृष्ण के मुंह से निकला, मैया मैया मैया, मां मैया, ये कितने प्यारे शब्द हैं। ये वाली कथा सुनाते सुनाते ना कभी कभी मैं माताओं बहनों से पूछ लेता हूं, यहां कोई मैया बैठी है, हाथ खड़ा करो जिसके बच्चे उसको मैया बोलते हो। एक, बस, दो, ढाई, इन्हें टुंडा हाथ खड़ा किया, ढाई। अच्छा, किसी को बच्चे मां बोलते हो, हाथ खड़ा करो। ये हैं 10-20, बाकी सब मम्मियां हैं। चाहिए है कोई इत्थे है, 2-4 है, बाकी सब मम्मियां मम्मी। अपने पढ़े लिखे बच्चों से आज घर जाके बोलना, बेटे डिक्शनरी निकालो और जरा देखो मम्मी मैंने क्या होता है, मम्मी का अर्थ क्या है। वहां पता क्या लिखा होगा? लाश। जो पुरानी सड़ी गली बॉडी दवाइयां लगा करके रखी जाती है संभाल के, उसको मम्मी बोलते हैं। आपको पता है ये बात कि नहीं? पढ़ी लिखी मम्मियों को तो पता है। वो तो महाराज पुरानी सड़ी गली लाशें हैं, और तुम जिंदा जी लाश क्यों बन गई? आजकल की महाराज बच्चे मां बोल रहे हैं तो मां थप्पड़ मारती है। मां क्यों बोल दिया, रुड़ गया है? कोई मैया बोल देवे तो फिर तो पता नहीं कितने चांटे मारे। और कई तो मैंने ऐसी भी देखी महाराज, मैं स्कूल में पढ़ाता था तो एक बच्चा रो रहा था मेरी क्लास का, मैं क्लास इंचार्ज था, सच्ची बात बता रहा हूं, मंच से कभी झूठी बात नहीं बोली हमने। बच्चा रो रहा था, पेरेंट टीचर मीटिंग का दिन था,
उसकी माँ मेरे से रिपोर्ट ले गई, बच्चा ठीक ठाक था, बच्चे के नंबर अच्छे थे। तो मैंने कहा क्यों रो रहा है? बोले मम्मी ने मारा। मैंने कहा नंबर तो तेरे ठीक आए हैं बेटे, मम्मी ने क्यों मारा? बोले क्या बताऊं? मैंने तू बता, मैं तेरी मम्मी से पूछता हूं क्यों मारा। बोले मम्मी ने ना सुबह कहा था सबके सामने मुझे मम्मी मत बोलना, दीदी बोलना, और मेरे मुंह से दीदी निकल गई। वो बड़ी अप टू डेट थी महाराज, डाइटिंग कर करके चिड़ी जैसी बनी रहती थी, ऐसी पतली पतली। बोले मैंने मम्मी बोल दिया तो उसने 4 चांटे लगा दिए। बोले मोया मर जाए हैं, तेरे को बोला था दीदी बोलना, तूने मम्मी क्यों बोला? मतलब मम्मी मां कहलाने में भी शर्म आती है। ये है मॉडर्न जमाना, और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि किसी मां को मां कहलाने में भी शर्म आ रही है। इससे बढ़कर के डूब जाने की और बात क्या हो सकती है? सज्जनों, कहां जा रहे हो? अंग्रेजों की पूंछ बनोगे तो यही कुछ मिलेगा फिर। इसलिए मां, मैया, माता, ये सब ऐसे शब्द हैं जो सहज स्नेह प्रकट करते हैं, हृदय का एक संबंध प्रकट करते हैं, और जिसकी लाज रखना है बच्चे भी शायद अपना फर्ज समझें। मम्मी तो सड़ी हुई लाश है, देखो ना देखो क्या फर्क पड़ता है। कहने लगे मोहन मैया मैया, नंद मेहर सो बाबा बाबा, अरु हलधर सो भैया भैया भैया। मैयारी मोहे माखन भावे, ये मेवा मिष्ठान कहती तू मोहे नहीं रुचि आवे। मैयारी मोहे माखन भावे, मुझे माखन चाहिए मां, मुझे माखन। भगवान की कथाओं में माखन चोरी, माखन प्रियता बहुत प्रसिद्ध कथाएं हैं, पर मैंने अपनी व्यासपीठ से कभी भी श्री कृष्ण को माखन चोर नहीं कहा, ना ही वो माखन चोर हैं। वो चित्त चोर हैं, वो पाप चोर हैं, दिल चुराते हैं, हमारे पाप चुरा लेते हैं, ये तो सत्य है। पर श्री कृष्ण ने कभी भी माखन नहीं चुराया, ये बात मैं सिद्ध कर सकता हूं। मां की गोद में कृष्ण को माखन खाते देखती थी गोपियां, तो रो रो करके भगवान से कहती थी कबहू अपने घर देखो